हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सप्लायर मास्टर के बारे में जानकारी लेंगे। सप्लायर मास्टर कैसे क्रिएट करना है, उसको एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये देखेंगे। और इसके साथ में सप्लायर मास्टर के अंदर जो भी फील्ड्स है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सप्लायर मास्टर में जाने के लिए मेन मेनू में से मास्टर और सप्लायर इस मेनू में आना होगा। यहाँ आने के बाद ऊपर दो ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट और अल्टर। क्रिएट ऑप्शन से हम नया सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं। हर बार सप्लायर क्रिएट करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम परचेस में से भी शॉर्टकट की प्रेस करके नया सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है उसे बस हमें फिल करना है। अभी हम यहाँ पे लेते हैं नीलेश फार्मा, ये सप्लायर का नाम हो गया। अभी उसका एलियास मतलब शॉर्टकट कोड जो है वो भी हम मैन्युअल असाइन कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक भी आता है, हम मैन्युअल भी कर सकते हैं। इसको हम NP रख देंगे, नीलेश फार्मा। तो ये शॉर्टकट कोड यूज करके हम ये पार्टी कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एनेबल बिल वाइज टैगिंग है, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे उसका डिटेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे शॉर्ट एड्रेस और यहाँ पे एरिया। एरिया लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लिस्ट में एरिया नहीं है तो यहाँ पे Alt C प्रेस करके आप नया एरिया क्रिएट कर सकते हैं। एरिया का इस्तेमाल हमें एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग और एरिया वाइज परचेस रिपोर्ट देखने के लिए होता है। इसके बाद में आता है पोस्ट कोड, मतलब अपना पिन कोड। तो ये यहाँ पे आएगा, ये मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, बिजनेस नेम जो कि हमें GST रिपोर्ट के लिए लगता है, ये आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है IE कोड। IE कोड से जब भी हम इस पार्टी से कुछ ऑनलाइन परचेस का जो बिल है वो इंपोर्ट करते हैं हमारे सर्वर से, तो ये पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए इसको जो कोड दिया होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद आता है क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड मतलब ये पार्टी हमें एक बिल के लिए कितने दिन का क्रेडिट देती है। समझो हमने यहाँ पे 7 डेज लिख दिया, तो इसका यूज जो है वो हमें पेमेंट करते समय होता है कि जो भी हमारे ओवर ड्यू बिल्स है वो इसकी वजह से हमें दिखते हैं और हम पेमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आता है डिस्काउंट। अगर ये स्टॉकिस्ट हमें फिक्स डिस्काउंट देता है, समझो 3%, तो हम यहाँ पे इसको फिक्स असाइन करके रख सकते हैं। जैसे ही हम इसका परचेस फीड करेंगे ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे विजिट डेज है। तो इस स्टॉकिस्ट का जो भी आदमी है, सेल्समैन, वो हमारे पास ऑर्डर लेने के लिए कौन से दिन आता है। समझो ये हफ्ते में 2 बार आता है, तो हम यहाँ पे इसको स्पेस बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किधर होता है कि जब ऑर्डर हम निकालते हैं तो उस दिन, अगर मंडे को हम ऑर्डर निकाल रहे हैं तो मंडे के दिन जितने भी स्टॉकिस्ट आने वाले हैं ऑर्डर के लिए, सिर्फ उनका ही ऑर्डर निकल सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। ज़्यादा करके ये इंटीरियर में यूज होता है, सिटी में तो हर स्टॉकिस्ट का ऑनलाइन ही ऑर्डर जाता है। उसके बाद में यहाँ पे है सेंड ऑर्डर वाया मेडिविजन डाटा एक्सचेंज सर्वर। अगर इस स्टॉकिस्ट मेडिविजन सर्वर से ऑर्डर भेज रहा है तो इसको हमें यस करना है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें मेन मेनू में कंट्रोल्स, उसके बाद में ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद में MV डेटा एक्सचेंज सर्वर, यहाँ पे इसके क्रेडेंशियल डालना जरूरी है। हम फिर से आते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आता है GST रजिस्ट्रेशन टाइप। तो आपको पता होगा कि GST में रेगुलर आता है, कंपोजिशन आता है, अनरजिस्टर आता है। तो ये स्टॉकिस्ट जिस कैटेगरी में आता है इसे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मोस्टली सभी स्टॉकिस्ट रेगुलर स्कीम में ही आते हैं, तो हमें यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करना है और जो भी उसका GST नंबर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे डिफाइन
टैक्सेशन लोकेशन, तो यहाँ पे लोकल, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री दिया हुआ है। लोकल और आउट ऑफ टाउन लेंगे तो SGST CGST अप्लाई होगा, और आउट ऑफ स्टेट लेंगे तो IGST अप्लाई होगा। तो आपको इस पार्टी का लोकेशन जहाँ पे है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर इसको TCS अप्लाई करना है तो यहाँ पे यस करना है, अगर TCS एप्लीकेबल नहीं है तो नो रखना है। पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे ड्रग लाइसेंस नंबर, और ये नीचे दिया हुआ है कैश डिस्काउंट स्लैब वाइज है। ये ऊपर जो डिस्काउंट देखा हमने ये फिक्स डिस्काउंट है, अगर स्टॉकिस्ट आपको फिक्स डिस्काउंट दे रहा है तो ऊपर का डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। और स्लैब वाइज समझो FMCG के प्रोडक्ट्स है जिसको स्लैब वाइज डिस्काउंट है, समझो यहाँ पे 2% है, 1000 तक परचेस किया तो 2%, 1000 के 2000 के बीच में किया तो 3%, और 2000 से 5000 के रेंज में जो है वो 4% यहाँ पे आप लिख के रख सकते हैं। तो जैसे आप परचेस फीड करेंगे वो परचेस के अमाउंट के हिसाब से जो भी डिस्काउंट एप्लीकेबल है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। तो सभी इसको आगे आके यहाँ पे सेव करना है। हो गया, ये हमारा एक स्टॉकिस्ट सेव हो गया यहाँ पे। अभी समझो इसको हमें कुछ एडिट करना है या कुछ भी इसमें चेंजेस करना है, तो हमें फिर मास्टर, सप्लायर और अल्टर इस मेन्यू में आना है। यहाँ पे हमने जो स्टॉकिस्ट क्रिएट किया था नीलेश फार्मा, ये हमें सिलेक्ट करके इसमें अभी समझो मोबाइल नंबर लिखना है इसका, तो यहाँ पे हम लिख के इसको कंट्रोल A करके सेव कर सकते हैं। और समझो इसको डिलीट ही करना है तो यहाँ पे हम फिर से अल्टर मेनू में आके ये मैं देखिए शॉर्टकट की जो हमने कोड असाइन किया था वो एंटर करके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए नीलेश फार्मा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी इसको डिलीट बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर Alt D की प्रेस करके इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी इसके अंदर के जो फील्ड्स है हम इसको नेक्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का इसके अंदर देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सप्लायर मास्टर कैसे क्रिएट करना है, उसको एडिट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है ये देख लिया। धन्यवाद।